हाँ। जी जनार्था जी, लगातार आप कैंपेन के लिए निकल रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों का दौरा आप कर रहे हैं। इस बीच चुनावों में भी कम समय बचा है, किस तरह का जन समर्थन आपके साथ जुड़ा है? जहाँ तक कि हमारे चुनावी प्रक्रिया है, हम पूरे जोरों से इसमें लगे हैं और विभिन्न वार्डों में और जगह जगह पे हमारी जो टीम्स है वो काम कर रही है और जो रुझान है वो हमारे को बहुत अच्छा मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को। और इस बारी देश की जनता ने मूड बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को पावर में लाना है। लगातार लोगों से मिल रहे, बातचीत भी आपकी हो रही, अपनी जीत के लिए कितने आश्वस्त है आप? जीत के लिए हम आश्वस्त हैं, पर मेहनत करनी जरूरी है और मेहनत करते रहेंगे आखिरी दिन तक, क्योंकि अब इसके बाद जो 5-6 तारीख के बाद है, जो हमारे ओपोनेंट्स हैं वो काफ़ी कुछ करने की तैयारी में है और हमें मालूम है कि बीजेपी किस तरीके से कार्य करते हुए आंकड़े के दम पे, क्योंकि इनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो ये सब दंग भेद साम सब लगाएंगे, लेकिन हम लोगों के बीच है और लोगों ने मूड बना लिया है इस बारी बीजेपी को बाहर निकालने का और कांग्रेस को सत्ता में लाने का। जी, त्रिकोणीय मुकाबला इस बार शिमला में माना जा रहा है, हालांकि हर बार ही होता है, कांग्रेस का भी एक कैंडिडेट होता है। तो किस तरह से आप कैंपेन कर रहे हैं और कितना आश्वस्त है, क्योंकि बीजेपी भी लगातार सक्रिय है, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं? देखो, जहाँ तक की बात शिमला शहर की है, तो यहाँ पे हमेशा त्रिकोणीय मुकाबला होता है और इस बारी सीपीआईएम भी यहाँ से लड़ रहे हैं, पिछली बारी भी लड़े हैं। पिछली बारी के चुनाव का तो आपको रिजल्ट आपके सामने ही है। तो इस बारी भी जो उन्होंने कैंडिडेट दिए हमारे मित्र टिकिंदर पंवर जी, वो बेसिकली अब यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो दिल्ली में सेटल्ड है और उनके जो कार्य जो उनका कार्यालय है दिल्ली में, उनको वहाँ पे किसी इम्पोर्टेंट पोस्ट पे कोई इम्पोर्टेंट काम दिया है। तो अभी वो यहाँ पे 5 साल बाद वो शिमला शहर में आए हैं, तो लगभग वो पब्लिक से आउट ऑफ टच है। और जो प्रॉब्लम्स बीच में इन 5 साल में जो मेजर प्रॉब्लम्स बीच में है, ये ड्यूरिंग पैंडेमिक एंड जो जो आपके 5 साल के जो टाइम था, उन दौरान ये कहीं शहर में सक्रिय नहीं थे और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में फिलहाल जो मुकाबला है वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी के मुझे हमें विश्वास है कि जो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट की स्कीम्स है और कांग्रेस गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो है और कांग्रेस गवर्नमेंट के जो विजन डॉक्यूमेंट है, वो एक बहुत ही सोच समझ के दिया है और उन पे हम काम कर रहे हैं और उसी चीज़ को प्रदेश की और शहर की जनता ने एक्सेप्ट किया है। तो विश्वास रखते हैं कि हम अच्छे बहुमत से जीत गए। स्मार्ट सिटी का जो है वो नारा दिया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी की तरह शिमला में अथाह विकास हुआ है। तो क्या लगता है आपको, कुछ स्मार्ट सिटी के अंदर हुआ है कुछ, या? बोलने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, जैसे अभी आप पूछ ही रहे थे कि बड़े बड़े नेता आ रहे हैं बीजेपी के, लगभग पूरे ही जिसे कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे आके बैठी है। तो ये एक खुद ही एक इंडिकेशन है कि इन लोगों को यहाँ पे आने के लिए मजबूर हो गए। अगर इनने कुछ कार्य किए होते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट ने काम किया होता है इन पिछले 5 सालों में, तो इतने हजूम लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इनके पास जो यहीं के नेता थे वो पब्लिक में जा सकते थे और पब्लिक से रिक्वेस्ट कर सकते थे, पर लेकिन जब इनके लीडर्स ने ही कोई काम नहीं किया है, तो अब बाहर से और लीडर्स को लाके क्या एक बर्डन ही है यहाँ पे शिमला के ऊपर। पर शिमला की जनता समझती है और ओवरऑल हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है। हमारा जो वोटर है वो एजुकेटेड वोटर है, वो हर चीज़ को समझता है। अब आप जितने मर्जी बड़े बड़े लीडर्स ले आओ यहाँ पे, तो उनका कोई असर पड़ने वाला नहीं। शुक्रिया।